श्रावक का छठा व्रत। दिव्रत छठम दिशिव्ययम। दिशा व्रत छठा, दिशाओं का करूं परिमाण मैं। तो दिशा व्रत छठा जो छठवां है श्रावक का 12 व्रतों में, जो सिक्स्थ है वो है दिशा व्रत। अब दिशा व्रत में करना क्या है? दिशाओं का करूं परिमाण मैं दिशाओं की पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊर्ध्व और अधो, ये जो 6 दिशाएं हैं, इसका मैं एक परिमाण करता हूँ, एक सीमा कर रहा हूँ, मर्यादा कर रहा हूँ। इतने दिशाओं से अधिक नहीं जाऊंगा। आगे कहा, ऊर्ध्व तिर्यक दिक अधो दिक का रखूंगा ध्यान में। और मैंने परिमाण कर लिया। अब ऊर्ध्व दिशा, तिर्यक जो ये मध्य लोक की दिशा, जो भी अपन जाते हैं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये सारा की सारा। तिर्यक दिक, अधो दिक और अधो दिक नीचे, जमीन से नीचे जो समुद्र आदि में जाते हैं, का रखूंगा ध्यान में। मैंने परिमाण कर लिया है, अब इसका मैं ध्यान रखूंगा। किया सीमांकन उसी का, कर अतिक्रम काय सी। किया सीमांकन, मैंने सीमा कर ली है, उसकी मर्यादा कर ली है। किया सीमांकन उसी का, मर्यादा तो कर ली है, कर अतिक्रम काय से, और उसका अतिक्रम यानी जितनी मर्यादा की है उससे अधिक काया से यदि अतिक्रम किया हो। 5 आश्रव निसेवन का त्याग अपनी राय से, और मैं 5 आश्रव निसेवन का, सेवन करने का अपनी इच्छा से त्याग करता हूँ। 5 आश्रव मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय और योग, जो भी मर्यादा की है, उन 5 आश्रयों का अपनी इच्छा से त्याग कर रहा हूँ। एक करण और 3 योगों का स्मरण प्रतिदिन रहे। कितने करण कितने योग से त्याग कर रहा हूँ? 1 करण और 3 योग, मन वचन काया से नहीं करूंगा। इतना ही नहीं, स्मरण प्रतिदिन रहे, क्योंकि ये प्रतिदिन से संबंधित है, डेली से संबंधित है, इसलिए इसकी स्मृति भी प्रतिदिन रहे। जिंदगी भर दिशा व्रत परिमाण की धारा बहे, और से लॉन्ग लाइफ, अंतिम समय तक दिशाव्रत परिमाण, ये छठा जो दिशाव्रत है, उसकी सीमा, उसकी मर्यादा का की धारा बहे, निरंतर मेरे लाइफ में ये उसकी धारा बहती रहे। दिग्व्रत के 5 अतिचार। कर अतिक्रम ऊर्ध्व दिक परिमाण का अगर बढ़ा दिया, मर्यादा तो कर ली, इतने इतने किलोमीटर से अधिक नहीं जाऊंगा, लेकिन कर अतिक्रम ऊर्ध्व दिक परिमाण का अगर बढ़ा दिया, मर्यादा करने के बाद ऊर्ध्व दिक की जो परिमाण है, जो दिशा है, जितनी मर्यादा की है, उसका मैंने अतिक्रम कर दिया हो, बढ़ा दिया और अधिक बढ़ा दिया। अधोदिक तिर्यक दिशा में गमन सीमा अधिक किया, वैसे ही चाहे नीचे की दिशा है चाहे तिर्यक दिशा है, उसमें सीमा से अधिक मैंने गमन किया, गति किया, चला गया। घटाकर सीमा कहीं पर क्षेत्र में अभिवृद्धि की। घटाकर सीमा कहीं पूरब में यदि हम रखें तो आपने रखा है 100 किलोमीटर से अधिक नहीं जाने का, पश्चिम में रखा है 100 किलोमीटर से अधिक नहीं जाने का। अब सोच रहे हैं कि पूरब में तो जाना नहीं है, चलो पश्चिम में मैं 200 आज कर लेता हूँ। तो घटाकर सीमा कहीं, एक जगह का घटा दिया और पर क्षेत्र में अभिवृद्धि की, दूसरे क्षेत्र में हमने उसको बढ़ा लिया। विस्मरण वश बढ़ा सीमा निज प्रयोजन सिद्धि की। त्याग तो कर लिया है लेकिन भूल गए, तो विस्मरण वश भूल गए हैं, पता नहीं मैंने कितना त्याग किया है और पता तो है नहीं। फिर हमने विस्मरणवश बढ़ा सीमा, अब सीमा को बढ़ा दिया और निज प्रयोजन सिद्धि की, जो हमारा प्रयोजन था, जो एम था,
उसको हमने साध लिया, सक्सेस कर लिया। ये सारे के सारे ये 5 अतिचार हैं। एक बार पूरा देख लेंगे। छठम दिशि वयम, दिशाव्रत छठा दिशाओं का करूं परिमाण में, ऊर्ध्व तिर्यक दिक अधो दिक का रखूंगा ध्यान में, किया सीमांकन उसी का कर अतिक्रम काय से, 5 आश्रव निसेवन का त्याग अपनी राय से, एक करण अरु 3 योगों का स्मरण प्रतिदिन रहे, जिंदगी भर दिशाव्रत परिमाण की धारा बहे। दिग्व्रत के 5 अतिचार। कर अतिक्रम ऊर्ध्व दिक परिमाण अगर बढ़ा दिया, अधोदिक तिर्यक दिशा में गमन सीमाधिक किया, घटाकर सीमा कहीं पर क्षेत्र में अभिवृद्धि की, विस्मरण वश बढ़ा सीमा निज प्रयोजन सिद्धि की। जो मैं देवसियो अय्यारो कौ तस्समिच्छामि दुक्कड़म, इस प्रकार ऐसा कुछ हुआ है तो मेरे वो सारे पाप मिथ्या हो, निष्फल हो। ओम अरहम।